Hello, my brother and sister of the nations. I most welcome you all my Abu Ane YouTube channel. And today we are going to discuss very important topic, that is the administration change during the British conquest in India and how the role of Governor General in India. तो हम उसको डिस्कस करते हैं एंड मोस्टली हम लोग आज फोकस करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो yesterday we have discussed the first Governor General of Bengal, जो वरुण हस्टिंग का बारे में yesterday we have discussed, and this is the lecture number 43 and 42 में हम कल डिस्कस किया। अगर आपको उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप उसको भी देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि आपका पिट्स इंडिया को पास करने का क्या रीजन है, वाई द पीस इंडिया एक्ट वॉज पास। द पीस इंडिया एक्ट जो है पास करता है 1784। जो पिट्स जो है एक विलियम पिट्स करके है, उनका नाम से एक एक्ट बनाता है। ये जो विलियम पिट्स है, दिस इज द पीएम ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस टाइम। और ये उस समय में ये ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो उसका जो कहना है कि जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो रेगुलेट किया, दैट रेगुलेटिंग एक्ट वाज डीरेगुलेट। वो रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया था वो जो डीरेगुलेट हो गया। तो उसका जितना भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी एक पास किया गया है, जो भी कानून लाया गया है, दैट कानून वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसका कारण से जितना भी उसका जो वीकनेस, जो भी उसका जो तीक नहीं है, जो तीक वाला जो क्या कहते हैं कि उसका जितना भी जो करप्ट है उसको वो रिमूव करता है। जो पिट इंडिया एक्ट में जो आपको जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट को मॉडिफाई करने के लिए है, रेटिफिकेशन करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये इनका जो ये विलियम पिट्स का मानना है कि हमें जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कानून पास किया है, वो कानून जो कुछ जो है काफ़ी इट इज़ डेंजर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसका द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फिर से लॉस में जा रहा था। तो उसी का कारण से और उसी समय में आपका ये जो एक जो पास करने का एक रीजन भी है कि उसी टाइम में आपका अमेरिकन्स है वो भी आपको इंडिपेंडेंट हो जाता है, आपको जानकारी होगा इसी समय में। उसका बाद में ये इनका कहने हैं कि हमको जैसे भी करके इंडिया को कंट्रोल में लाना है और इंडिया को अपना हाथ में रखना है, कहीं वो भी छूट ना जाए। उसी का कारण से जितने भी जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो कानून है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो लॉ है यहाँ पे पास करता है। तो कहा जाता है ये इसका जो इम्पोर्टेंस मेन है कि आपका जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हुआ करता था, उस कोड ऑफ डायरेक्टर्स को कह दिया है कि आप अभी से कॉमर्शियल फंक्शंस में फोकस करेगा, आपको कॉमर्शियल सेक्शंस में फोकस करेगा। आपको जितने भी पॉलिटिकल्स जो फंक्शन है, पॉलिटिकल्स में आपको टच नहीं करना है। तो इस एक्ट में आपको दो आपको पैरेलल बॉडी बनाता है, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस को रन करने के लिए, देखभाल करने के लिए आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके एक बोर्ड बनाता है, 6 मेंबर का बोर्ड बनाता है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल will be focusing to the political functions, and the member will be appointed by the king of the British governments, जो ब्रिटिश किंग का द्वारा और ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वारा उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसका मतलब है जो कंपनी इंडिया में जो रन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका पावर को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर दिया है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वारा। तो आपको मैंने समझाया है, ये जो कंपनी आता है ईस्ट इंडिया कंपनी,
ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो एक कंपनी का रूप में आता है, और ये विलियम पिट्स और ये पिट्स इंडिया एक में कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं पावर को टेक ओवर करता है। तो उसी का कारण से ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता है। ये जो जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता है, जो सारा पॉलिटिकल पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का पास होता है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पास। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका ज़्यादा पावरफुल जो है कंपनी जो है, कंपनी का पावर जो कम हो जाएगा, और कंपनी को ये भी कह दिया है कि आपका पास में गवर्नर जनरल जो रहेगा, और उसका कहीं ना कहीं जो गवर्नर काउंसिल हुआ करता था, वो काउंसिल्स को भी पहले 4 मेंबर्स हुआ करता था, आप 3 करके कर दिया है। और ये कह दिया है कि जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी है, मद्रास एंड मुंबई प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का सबॉर्डिनेट किया गया है। उसके बाद में आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट बना दिया गया है। उसका मतलब ये होता है, अगर ये जो कंपनी चला रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, अगर ये जो पावरफुल है, बात ये कुछ भी अगर डिसीजंस लेने जा रहा है, कोई भी पॉलिसी बनाने जा रहा है, कोई भी ट्रीटी, कोई भी वार करने जा रहा है, तो द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नीड टू सेक permissions for any of the war, treaty, policy of taking in India. It should be seek permission to British government. British government को आपको permissions लेना पड़ेगा। Without any permissions from British government, East India Company आपका decisions को नहीं ले जा सकता है। तो उस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं ये पिट्स इंडिया एक का कारण से, आप क्या हो गया, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वारा उसको पावर को ले लेता है। ब्रिटिश कंपनी को छोड़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं ये पावर ले लेता है, और ये पावर लेने का बाद हर चीज डिसीजंस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा लिया जाएगा। तो इस प्रकार का ये एक में पास होता है, और ये एक का बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी को टेक ओवर करके आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वारा डिसाइड करेगा कि इंडिया को कैसे कंट्रोल में लाना है, एंड हाउ वी विल कंट्रोल टू द ईस्ट इंडिया, और किस फ्रेंची स्टेट को हमको एनेक्स करना है, और उसको हम कैसे कंट्रोल में लाना है, तो हमको क्या पॉलिसी बनाना है, ये सब जो डिसाइड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, एंड व्हाटएवर विल टेक डिसीजंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, इट्स कंसर्न टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस प्रकार से ये जो आपका एक का कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है, और इसी का कारण से ये एक में पहले फर्स्ट टाइम ये कहा गया है, ब्रिटिश जो पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश का ये जो हाथ में आ गया है, और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश का कंट्रोल में आ गया है इंडिया जो। तो इस प्रकार से आपको इस एक का द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इंडिया को किस प्रकार से ब्रिटिश का द्वारा उनको गवर्न करना है। तो ये कहा गया है। उसका कारण से ये जो यहाँ में आपको क्या होता है, हायरार्की इन लंदन, जो लंदन में जो आपका ब्रिटिश में जो भी कानून होता है, जो भी वहाँ पे पार्लियामेंट चलता है, जो उसी सेम पार्लियामेंट को यहाँ इंडिया में भी एडॉप्ट कर दिया है।
तो उसी का कारण से इस पिच इंडिया एक्ट का कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर करके आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर में ले लेता है। और ये पावर जो है कहीं ना कहीं आपको जानकारी होगा 1858 में कहा गया है कि आपको ब्रिटिश क्राउन जो टेक ओवर करता है। लेकिन आपको अगर इस एक को अगर आपको जानकारी होगा कहीं ना कहीं इस एक में ही है 1784 में कहीं ना कहीं ब्रिटिश का द्वारा इंडिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल में लाया। दिस पिच इंडिया एक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंस और उसको आपको जानकारी रखना है। उसका बाद ये एक का बाद में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वारा ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाता है। और ये जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाता है तो उसका रोल भी काफ़ी पॉपुलर और हिट हुआ करता था। तो उसका जो रूल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना तक हम लोग इनाफ